इस वार्तालाप से 21 सहस्त्र वर्ष पूर्व ब्रह्मलोक में। यमराज जी, पितामह, आपने मुझे बुलाया। ब्रह्मा जी, सूर्यपुत्र यमराज, पृथ्वी पर मानवों की रचना का समय आने वाला है। आपको मृत्यु का देवता बनाया गया है। यमराज जी, जी पितामह, मुझे ज्ञात है, मैं सज्ज हूं। ब्रह्मा जी, इस कार्य के अतिरिक्त आपको न्याय के देवता का कार्य, जैसे संपूर्ण जीवन में प्राणियों द्वारा किए गए कर्म या किसी से प्रेरित किए जाने पर किए गए कर्म, पाप कर्म, पुण्य कर्म, कई व्यक्तियों के द्वारा एक ही प्रकार का कर्म होने के बाद भी उनकी भावनाओं और इच्छा को ध्यान में रखते हुए अलग अलग प्रतिफल देना, पाप कर्म का पुण्य कर्म से समायोजन या फल, मानसिक कर्म, भौतिक कर्म और यहाँ तक कि देवों द्वारा जन्म लेने पर उनके द्वारा किए जाने वाले कर्म एवं उनके कर्म फल देना बहुत महत्वपूर्ण कार्य होगा। आदि शक्ति परम ब्रह्म की इच्छानुसार हम त्रिदेवों ने यह भी निर्धारित किया है कि न केवल प्राणी वरन ऋषि, देवता और दानव भी इन कर्मों के नियमों से बंधे होंगे। क्या आप ये महान दायित्व भी ग्रहण करने सज्ज हैं? यमराज जी, वर्तमान में आप त्रिदेवों ने मुझे मृत्यु के देवता का दायित्व दिया है। यह दायित्व स्वयं में ही अत्यंत वृहद है। इसके अतिरिक्त न्याय के देवता का कार्य मृत्यु के देवता के दायित्वों के साथ साथ उठाना संभव नहीं है। इसका दायित्व आप इस दायित्व को उठाने में समर्थ शक्ति को प्रदान करने की कृपा करें। ब्रह्मा जी कुछ देर विचार करने के उपरांत बोले, ठीक है, हम इस पर पुनर्विचार करते हैं। यमराज जी ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और अपने लोक में लौट गए। ब्रह्मा जी न्याय के देवता के दायित्वों को ग्रहण करने में समर्थ शक्ति के बारे में गहन चिंतन में खो जाते हैं। ब्रह्मलोक में आदि शक्ति परम ब्रह्म की आकाशवाणी होती है। हे ब्रह्मा जी, आपको जिस शक्ति की आवश्यकता है उसके लिए आपको तप करना होगा। आकाशवाणी शांत होते ही ब्रह्मा जी भगवान शिव एवं भगवान विष्णु से चर्चा करने के उपरांत तप करने का संकल्प लेते हैं। तप प्रारंभ होता है। समय बीतता जाता है। वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष, 11 सहस्त्र वर्ष के तप के उपरांत कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को तप पूर्ण होने का आभास होने पर ब्रह्मा जी आंखें खोलते हैं और अपने सामने देव पुरुष को खड़ा हुआ पाते हैं। वह देव पुरुष ऊर्जावान, तेजोमय, सुंदर, सुदृढ़ पुरुष, कमल के समान नेत्रों वाले, श्याम वर्ण, विशाल भुजाएं, शंख की भांति सुंदर गर्दन, गले में वैजयंती माला, जो हाथों में कमल दवात, पुस्तक और कमर में कटार नुमा तलवार धारण किए थे। ब्रह्मा जी ने देव पुरुष को देखकर कहा, आप कौन हैं? इससे पूर्व मैंने आपको कभी नहीं देखा। देव पुरुष बोले, मैं सदैव से ही आपकी काया और चित्त में गुप्त रूप से स्थित था। आपके तप के कारण अब मैं भौतिक रूप में आपके सामने खड़ा हूं। आप ही मुझे कोई नाम दीजिए। ब्रह्मा जी पुनः आंखें बंद करते हैं और वास्तविकता जानने हेतु ध्यान में चले जाते हैं। ब्रह्मा जी आंखें खोलकर बोले, आप मेरी काया और चित्त में स्थित थे। तप के फलस्वरूप आपने भौतिक रूप धारण किया है।
आप ऊर्जावान, तेजोमय, सुंदर, सुदृढ़ तो हैं ही, साथ ही आप में जो सबसे दुर्लभ चमत्कारी शक्ति है वह है कि आप प्रत्येक प्राणी, देव या दानव सभी के संपूर्ण जीवन में हुए घटनाक्रम, उस घटनाक्रम के समय में उनकी मनोस्थिति, भावनाएं और इच्छाएं आदि को उनके चित्त में हुए चित्रण को संग्रहित कर सकते हैं। तेजोमय देव पुरुष प्रसन्न चित्त एवं स्वाभाविक मनोहर मुस्कान के साथ ब्रह्मा जी के कथनों को सुन रहे थे। ब्रह्मा जी कुछ क्षण पुनः विचार करते हैं और फिर बोले, आप मेरे चित्त में गुप्त रूप से स्थित थे, अतः आपको चित्रगुप्त के नाम से पुकारा जाएगा। और क्योंकि आप मेरी काया में स्थित थे, इसलिए आपको कायस्थ भी कहा जाएगा। प्रत्येक प्राणी, देव और दानों के मस्तिष्क में उसके द्वारा किए जा रहे कर्मों का संग्रह चित्रों के द्वारा किया जाएगा, और ये सभी चित्रण उसके शरीर त्यागने के बाद भी स्थित रहेंगे। उन चित्रों को गुप्त रूप से पढ़ने और समझने में आप सामर्थ्यवान हैं। इस कारण भी आप चित्रगुप्त के नाम से जाने जाएंगे। चूंकि आप मेरी काया से प्रकट हुए हैं, इसलिए आप हमारे 17वें मानस पुत्र भी कहलाएंगे। मुझसे प्रकट होने के कारण आपको वेदों को लिखने का अधिकार भी प्राप्त होगा। आप निष्पक्ष रूप से सभी के कर्मों का हिसाब और उनके साथ न्याय करने हेतु समर्थ हैं, अतः आप न्याय के देवता होंगे। चित्रगुप्त जी बोले, किसी भी दैवी उत्तरदायित्व को संभालने के पूर्व उस उत्तरदायित्व को वहन करने के लिए शक्तियों एवं वरदानों की आवश्यकता होती है। वरदान तब चाहते हैं, अतः कार्य को संभालने के पूर्व मुझे तप करने की इच्छा है। ब्रह्मा जी बोले, आपके विचार उत्तम हैं। आपका तप पूरा होने की संपूर्ण सृष्टि को प्रतीक्षा रहेगी।